नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में मंगल प्रथम भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, पूर्व में हम ज्योतिष के एक सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यदि लग्न भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी यदि एक ही ग्रह हो जाता है तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसी प्रकार से जब लग्न भाव का स्वामी और षष्ठम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो जाता है तो उसको भी दोष नहीं लगता। देखिए, हम ये बात कर चुके हैं लघु पारशरी में, वहाँ पर चर्चा की गई थी उस समय में जबकि अष्टम भाव को कुंडली का सर्वोत्तम अशुभ भाव बताया गया था। तो उस कंडीशन में ये बताया गया था कि यदि अष्टम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है तो उसको दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर जो षष्ठम भाव की स्थिति है वह अष्टम भाव से कमज़ोर है। इट मीन्स कि षष्ठम भाव उतना अशुभ भाव नहीं होता जितना कि अष्टम भाव होता है। जिस प्रकार से अष्टमेश होने का लग्न भाव को दोष नहीं लगता है, इसी प्रकार से षष्ठमेश होने का भी लग्नेश को दोष नहीं लगता। एक चीज। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ग्रह षष्ठम भाव का स्वामी होकर लग्न में स्थित हो जाता है तो वह कुछ दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं कि षष्ठमेश होने का दोष नहीं लगेगा, लेकिन लग्न भाव में जब षष्ठम भाव का स्वामी बैठ जाएगा तो कुछ दोष लगता है। यदि ये कहीं और स्थिति होती तो उतना दोषयुक्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, मंगल एक तो अपने स्वराशि में स्थित है, लग्न भाव में स्थित है, लग्नेश लग्न भाव में स्थित है, दूसरा षष्ठम भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में स्थित है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ आती हैं। एक तो रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको पीड़ित करने वाला हो जाएगा, क्योंकि षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है, वह लग्न में स्थित हो रहा है, लग्न को दूषित कर रहा है। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, मंगल शुभ फल प्रदाता हो जाएगा, लेकिन लग्न भाव कुछ दूषित हो जाएगा। जब जब मंगल की महादशा, अंतर्दशा, मंगल के वर्ष प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति परेशान रहता है, रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति पीड़ित रहता है। तो जब भी लग्नेश लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो लग्न के कंटेंट्स को ये बढ़ा देने वाला भी होता है। व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा कर देता है, विल पावर अच्छी कर देता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली हो जाता है। विशेष रूप से जब जब मंगल की महादशा अंतर्दशा आएगी तब इन चीज़ों के इफेक्ट्स अत्यधिक प्राप्त होंगे। मंगल की महादशा अंतर्दशा में धन वृद्धि के भी योग बन जाते हैं। देखिए, लग्न भाव धन वृद्धि को भी दिखाने वाला होता है, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भी दिखाने वाला होता है, धन की मात्रा भी दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी साउंडनेस प्राप्त होती है, भौतिक रूप से आपका समाज में स्थान और प्रभाव बढ़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में लग्न में जब लग्नेश स्थित हो जाता है तो वह अच्छे प्रभाव प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति में मैनेजमेंट के स्पेशली गुण आ जाते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं आपसे कि मंगल शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह होता है। व्यक्ति में शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता जैसे कंटेंट्स विद्यमान होते हैं, और जब मंगल की दशाएं आ जाती हैं तो स्पेशली और अत्यधिक इसको बल मिल जाता है। मंगल का जो मेजर प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होता है वो 28 साल की उम्र के पश्चात प्राप्त होता है। 28वें साल में मंगल मैच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो मंगल के जो विशेष गुण प्राप्त होंगे आपको वह मंगल की महादशा के दौरान, मंगल की अंतर्दशा के दौरान अथवा 28 साल की उम्र के पश्चात या 28वें वर्ष में प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से अष्टम स्थान पर और कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो रहा है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, व्यक्ति को यह रोगी बनाने वाला इफेक्ट्स बन जाता है। मंगल से संबंधित रोग प्राप्त होंगे, पेट, कंधे और गले की समस्या व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। यदि मंगल के कारकत्व की दृष्टि से हम देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। षष्ठम भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो जब कभी तृतीय भाव का कारक लग्न भाव में स्थित हो जाता है, इट मीन्स कि मंगल जब कभी लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो यह आपके कॉन्फिडेंस, विल पावर और जिद्दी स्वभाव को बढ़ा देने वाले बन जाते हैं। आपका जो स्वभाव होगा वह बहुत जिद्दी हो जाएगा। ये जो स्वभाव होता है ये आपकी ताकत भी बनता है।
आपकी सफलता में आपके इस स्वभाव का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो एक बार मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बल पूर्ण रूप से लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी सफलता के पीछे तृतीय भाव का विशेष योग होता है। देखिए, तृतीय भाव होता है मीडिया का कारक भाव। मीडिया का जब कारक भाव लग्न में स्थित हो जाता है तो मीडिया के माध्यम से भी आपको सफलता प्रदान करने वाले ये बन जाते हैं। तृतीय भाव में मंगल की उच्च राशि भी स्थित है, तो यह मीडिया के माध्यम से आपको सफल बनाने का कारक बन जाती है। संचार के माध्यमों को आप अपनाने वाले हो जाते हैं, संचार के माध्यमों से लाभ प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। आपकी सफलता में 28वें साल में अथवा 28 साल की उम्र के पश्चात न्यूज़पेपर में आपका नाम आना या इन्फॉर्मेशन आना या सूचनाएं आना या फिर टीवी चैनल्स के माध्यम से आपकी सूचनाएं प्रसारित होना एक आम बात हो सकती है। तो यहाँ पर संचार के माध्यमों का उपयोग करते हुए भी आप सफल हो जाते हैं और संचार के माध्यम भी आपको उच्च शिखर तक ले जाने में योगदान प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर तो ये एक जनरली एक अच्छा योग बन रहा है क्योंकि लग्नेश लग्न भाव में भी स्थित हो रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी लग्न के जो मंगल वाले व्यक्ति होते हैं वह संचार के माध्यमों से अक्सर जुड़े हुए होते हैं। कोई विशेष नेगेटिविटी अगर नहीं होती कुंडली में या फिर विशेष इस प्रकार के योगों को खंडित करने वाला योग अगर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी दशा में मंगल जब लग्न में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को संचार के माध्यमों से सफल बना ही देते हैं, मीडिया के माध्यमों से सफल बना ही देते हैं। छठे भाव के संबंध में हम बात कर ही चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वह सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है और सुख प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पर क्योंकि सुख भाव पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपको विशेष सुख प्रदान करने वाली ये दृष्टि बन जाती है। आप जीवन को एंजॉय कर लेते हैं। आप जीवन में अपना कार्य करने के साथ साथ जो एंजॉयमेंट के पल होते हैं, जो सुख प्राप्त करने के पल होते हैं, उनको भी नहीं खोते हैं। देखिए, मंगल जब लग्न में होते हैं ना तो यहाँ पर मांगलिक योग भी बन जाता है। मांगलिक योग कहें या मांगलिक दोष कहें, मांगलिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अभी यहाँ पे इन जनरल अगर हम बात करें तो मांगलिक का मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में मंगल के गुण विद्यमान हैं। आप एनर्जेटिक हैं, आप एंथुजियास्टिक हैं, आप हाइपर एक्टिव हैं। तो इस प्रकार के जो मंगल के गुण हैं वो आप में विद्यमान होते हैं। अगर वैवाहिक दृष्टि से देखें तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम मंगल मांगलिक योग पर या मांगलिक दोष पर एक पृथक से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि इन जनरल या समझा जाए तो फिर मंगल यहाँ पर आपके लिए एनर्जी के द्योतक बन रहे हैं। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि और सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र की राशि है। मंगल जब लग्नेश होकर सप्तम भाव पर दृष्टि देते हैं, जीवन साथी पर दृष्टि देते हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन साथी का प्रभाव आपके प्रभाव से बहुत कम कर देते हैं। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। आपके जो जीवन साथी होते हैं, पर्सनैलिटी में बात करें या फिर सामाजिक दृष्टि से बात करें या फिर तुलनात्मक दृष्टि से बात करें, आपका जो व्यक्तित्व हो जाता है, आपका जो प्रभाव होता है वह आपके जीवन साथी पर अधिक पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्न में बैठकर अपने जीवन साथी को भी सीधी दृष्टि से देखने वाले बन रहे हैं। सीधी दृष्टि का मतलब होता है कि यथावत दृष्टि मंगल की पड़ रही है। आपके जीवन साथी को मंगल से संबंधित गुण प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं। मंगल के जो गुण होते हैं, जो शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज, गंभीरता की हम बात कर रहे हैं, वह आपके जीवन साथी को भी प्राप्त होते हैं। तो कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि आप दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि दोनों ही एक ही व्यक्तित्व, एक ही नेचर के व्यक्ति मिल रहे हैं, लेकिन विशेष नकारात्मक स्थिति जनरेट नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है शुभ है, मंगल की जो दृष्टि है वह भी शुभ ही होगी। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव, एक्सीडेंट का कारक भाव, गुण विद्या और गुण ज्ञान का भाव। तो यहाँ पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यह आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट कराने के, एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, हाँ चोट लगने के कुछ सिम्टम्स प्रदान कर सकते हैं। 28 साल की उम्र से पहले का जो समय होगा वो विशेष रूप से ऐसी स्थिति जनरेट करने वाला बन जाता है।
गूढ़ ज्ञान और गूढ़ विद्या के प्रति भी आपका झुकाव पैदा करने वाले ऐसे मंगल बन जाते हैं, क्योंकि ये लग्नेश होकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। लग्न अष्टम भाव को देख रहा है, गूढ़ ज्ञान के भाव को, गूढ़ विद्या के भाव को ये देख रहा है। तो यहाँ पर एक रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स के प्रति भी झुकाव कर देने वाले आपके लिए होते हैं। यदि आप रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो डॉक्टरेट करने की है, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह भी मिश्रित फल प्रदान करने वाली बन रही है, विशेष रूप से नकारात्मक तो फल प्रदान नहीं करेगी। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। मंगल की जो स्थिति है यहाँ पर एक बेहतर स्थिति है। केवल यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर, तृतीय भाव के स्वामी होकर लग्न में स्थित हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल उपाय यह है कि मंगल के मंगल आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बंदरों को चने खिलाइए, भुने हुए चने खिलाइए। इन दोनों में से कोई सा भी आप उपाय करते हैं तो चीज़ें बेहतर फल प्रदान करने लगेंगी। अष्टम भाव के सापेक्ष जो नेगेटिविटी वाली स्थिति है, षष्ठम भाव के सापेक्ष नेगेटिविटी वाली स्थिति है, वह प्राप्त नहीं होगी। बाई चांस यदि स्थिति ऐसी आती है कि मंगल से संबंधित आपको विशेष रोग प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर योग बन रहा है, तो यदि विशेष रोग प्राप्त हो रहे हैं तो आप किसी पंडित से बात करके इसके जाप और हवन आप करा सकते हैं। दान आप नहीं करेंगे। यदि दान करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी विटैलिटी कम हो सकती है। तो यहाँ पर दान का ऑप्शन आपके पास नहीं है, केवल किसी ब्राह्मण के द्वारा आप इसके जाप और हवन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करें वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।